हेलो बच्चों। हम लोग देखते हैं अब आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल है ना। तो अब आप लोग को आर्टिकल में ना हम जो कि तो बता दिए थे कि आर्टिकल क्या होता है। जो तो बताया था इसमें कि जो आर्टिकल होता है ना वो किसी नॉन के पहले आकर के उसे निश्चित और अनिश्चित बनाती है ना। और आप लोग को ये समझाया था बाबू कि जो आर्टिकल होता है ना जब भी आता है तो वो नॉन के पहले आता है। जो आर्टिकल होता है वो हमेशा नॉन के पहले आती है। नॉन रहेगा तो आर्टिकल आएगा और नॉन नहीं होता है तो आर्टिकल नहीं आ सकती है ना। यहाँ तक आप लोगों को कल बता दिए थे। उसमें अगर कुछ था वो कि जो ये देखो वो आर्टिकल होता है छोटे, तो यहाँ पे आर्टिकल का जैसे हिंदी की बात करें छोटे, इसका हिंदी हिंदी तो ऐसे मतलब कि इंग्लिश में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका हिंदी ऐसे बता देते हैं बाबू। जैसे होता है लेख होता है, इसको हम अनुच्छेद बोलते हैं। तो अपनी अपनी जो क्या जगह पर होता है छोटे, है ना। तो देखो बाबू यहाँ से ये आर्टिकल में जैसे था बहुत 3 गो शब्द। ये था कि ए एन, इसको बोलते एन बाबू, है ना, ए एन। और ऐसा उसमें क्या था द छोटे। तो ए और एन का जो मतलब था बाबू, इसका जो हिंदी तो छोटे उसमें मुझे क्या था बाबू, इसको बोलते हैं कि एक होता है ना, या तो एक होता है या तो इसको बोलते हैं प्रति होता है वो छोटे, प्रति एक, या तो प्रति, या इसको बोलते क्या छोटे, यहाँ से मतलब कि वो प्रत्येक भी कहते हैं ना, क्या वो प्रत्येक, प्रत्येक भी होता है। ठीक है, या तो बोलते हैं ए एन का मतलब एक होगा, चाहे प्रति होता है अथवा एक होता है ना। इसमें इतना ध्यान, इस बात का आप लोग ध्यान रखा करिएगा। और इसमें के हिसाब से होता है, के हिसाब से होता है ना, के हिसाब से होता है, के हिसाब से। और इसमें कैसा मीनिंग है बाबू, जिसमें कि देखते हैं कि ये कोई भी होता है ना, वह कोई भी होता है, कोई। तो और देख सकते हो बाबू कि जो ए और एन का हिंदी होगा बाबू, एक भी होता है, प्रति भी, प्रत्येक भी, के हिसाब से, और कोई भी होता है। ठीक है, यहाँ द का जो अर्थ हो बाबू वो खास के लिए होता है। किस लिए वो छोटे, खास के लिए, है ना। जब कोई चीज़ को खास बनाना होता है तो वहाँ पर वो द का यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं बाबू। देखिए हम लोग आगे देखते हैं छोटे इसमें कि वो इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ, क्या वो प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल, छोटे द आर्टिकल। यहाँ पे ए आर टी का मतलब समझ लीजिएगा आर्टिकल लिखे हैं। ठीक है, ए आर टी का मतलब क्या होगा, आर्टिकल लिखे हैं। ठीक है, क्या दिया छोटे कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल, इसका मतलब क्या होगा कि होता हो कि ये आर्टिकल का उच्चारण, इसका हिंदी क्या हो जाएगा बाबू, आर्टिकल का उच्चारण हो जाएगा ना छोटे। इसमें देखते हैं बाबू कि ए का उच्चारण और एन का उच्चारण, और इसकी ए और ए एन और द का उच्चारण क्या होगा। पर इसमें छोटे इसको देखो, उच्चारण करते हैं हम लोग 2 फॉर्म में करते हैं। एक करते हैं बाबू बिग फॉर्म में, एक करते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। बिग फॉर्म में और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। तो देखो बाबू यदि ऐसे कुछ समझाओ छोटे कि यहाँ पे दिया हुआ छोटे आर्टिकल, क्या दिया हुआ रहेगा, आर्टिकल। देखो बाबू बिग फॉर्म, वीक फॉर्म, दूसरा क्या बाबू, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ठीक है, बिग फॉर्म और क्या बाबू, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो यहाँ पे जब देखें छोटे तो ये ए और ए एन, है ना, ए एन, तीसरा क्या बाबू, द, है ना, ए ए एन और टी एच, इसे बोलते हैं द बोलते हैं ना। तो यहाँ देख तो कि जो ये बिग फॉर्म में ए का उच्चारण हम लोग आ कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, ए को आप पढ़ेंगे किस फॉर्म में, तो आप जो कि वीक फॉर्म में। और ए एन क्या पढ़ेंगे, इसे हम ए एन को वीक फॉर्म में बाबू अन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बाबू, अन पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि द को जो कि वीक फॉर्म में क्या पढ़ते हैं बाबू, इसको हम द भी पढ़ते हैं, इसको हम दी भी पढ़ते हैं, द और दी दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, ए को वीक फॉर्म में अ, ए एन को वीक फॉर्म में अन पढ़ते हैं, जबकि द को वीक फॉर्म में द या फिर दी भी पढ़ते हैं। और जिसकी दूसरा बात करें छोटे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में,
तो ए को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम लोग ए ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटे? ए को ए ही बोलते हैं। ए एन को एन कहते हैं। क्या वो एन कहते हैं। और जबकि बात चल के द को हम लोग या दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? दी। इसको सॉरी ए एन एन है ना, क्या बोलता है वो? एन। तो ए को अ किस फॉर्म में? तो बिग फॉर्म में। ए एन को अन, क्योंकि और टी एच ई को द पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में छोटे? तो बिग फॉर्म में। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या होता है वो? तो ए को ए पढ़ेंगे, ए एन को एन पढ़ते हैं, जो कि टी एच ई को दी पढ़ते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। तो कुछ छोटे यहाँ पे ये समानता ना, जो कि ध्यान रखना, जब हम लोग कुछ नॉर्मली बातचीत करते हैं या फिर जो कि कोई स्पीच देते हैं, तो हम लोग समानता जो कि वीक फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं बाबू? या तो कोई स्पीच दें या तो अथवा किससे वार्तालाप करते हैं, तो समानता जो कि हम लोग वीक फॉर्म का यूज करते हैं। कि एक हम लोग अब बोल के काम चला देते हैं, एन को अन बोलते हैं बाबू, और टी एच को कभी द कभी दी बोलते हैं ना, क्योंकि द और दी जो होता है वो वीक फॉर्म में आती है ना। तो समानता हम लोग बोलचाल भाषण का कौन सा वीक फॉर्म को यूज करेंगे? वीक फॉर्म को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो होता है उसका प्रयोग हम लोग कोई खास जगह पे करते हैं ना। तो इतना से बच्चा क्लियर हो चुका हुआ कि ए एन और द का जो उच्चारण होता है वो दो तरीके से करते हैं, दो फॉर्म में करते हैं, वीक फॉर्म में और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। सही बच्चा को वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्लियर हो चुका होगा कि एक को वीक फॉर्म में क्या कहेंगे और जबकि और एन को भी जो छोटे वीक फॉर्म में क्या बोलेंगे, अथवा द को वीक फॉर्म में क्या बोलते हैं। ठीक, यहाँ तो सबको क्लियर हो चुका होगा। जब आगे इसमें देखें छोटे, तो आगे हम लोग का टॉपिक था वो कि बोलते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। क्या बाबू? इसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, है ना। इसे बोलेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। हिंदी तो बाबू ये आर्टिकल की स्थिति है ना, या फिर जो कि आर्टिकल, इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल को हम कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, है ना। क्या छोटे कि आर्टिकल को कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं। तो छोटे कि इसका जो आर्टिकल को ना रखने का जो इसका पहला जो छोटे कि आर्टिकल को कहाँ रख सकते हैं, तो सबसे पहला बात तो ध्यान रखिए कि आर्टिकल जब भी आएगा ना तो नाउन के पहले ही आता है। ठीक है, देखो फिर क्या हुआ कि ए या फिर क्या छोटे ए, या उसको बोलते हैं ए एन अथवा द, है ना। जब भी आएगा तो किसके पहले छोटे? तो नॉन के पहले ही आएगा वो, इस बात का ध्यान रख करिएगा। क्योंकि ये आर्टिकल जब भी आएगा छोटे तो ए क्योंकि नॉन के जस्ट पहले ही आएगा, वो नॉन के बाद में नहीं आ सकता है। तो कुछ जैसे छोटे को एग्जाम्पल देते हैं आपको यहाँ पे, ताकि he has an apple। बाबू ही हैज एन एप्पल, है तो छोटे जो एप्पल है बाबू वो क्या छोटे नॉन है ना। एप्पल क्या तुम बोलो? ये नॉन है। और एन क्या बाबू? आर्टिकल, है ना, जो कि नॉन के जस्ट पहले आया है। और फिर वो क्या पे देखते हैं कि ही इज अ बॉय। यहाँ पे जो कि जो ये आर्टिकल है बाबू वो नॉन के जस्ट पहले ही आया है, क्योंकि बॉय क्या है बाबू? नॉन है, और नॉन के जस्ट पहले आया है ए। समझे? तो ये भी चूंकि ए और नॉन के पहले है छोटे, जैसे कि आई हैव आई हैव अ कार, है ना। आई हैव अ कार, चूंकि कार एक छोटे नॉन है और नॉन के जस्ट पहले आया वो आर्टिकल, है ना। तो इसमें जो पहला जो नियम है छोटे कि वो आर्टिकल जब भी आएगा छोटे तो वो नॉन के जस्ट पहले आता है ना। इसमें लिख सकते हो कि आर्टिकल सदैव नॉन के पहले आती है। आर्टिकल क्या बाबू? नॉन के सदैव पहले आती है। वह पहला छोटे नियम है ना। इसका देखते हैं इसका दूसरा स्थिति क्या होगा। इसका देखो छोटे दूसरा स्थिति में, तो ये आधा छोटे ये एडजेक्टिव के भी पहले आता है। क्या वो छोटे? ऐसा कुछ समझो कि नॉन भी रहेगा और एडजेक्टिव भी रहेगा, नॉन और एडजेक्टिव दोनों होगा, तो किसके पहले आएगा?
ऐसा कुछ समझो कि कोई ऐसा जो कि सेंटेंस है जिसमें नॉन भी हुआ, नॉन भी है, साथ में जो कि एडजेक्टिव भी बाबू, एडीजे मतलब समझना कि एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव भी है, तो आर्टिकल किसके पहले आएगा, नॉन के पहले कि एडजेक्टिव के पहले। तो ध्यान रखना कि जो तब ऐसा कंडीशन में ना जो आर्टिकल आता हुआ वो एडजेक्टिव के जस्ट पहले आता है। मतलब कि यहाँ पे ए बाबू और ए एन और टी एच ई द है ना, एन और उसके बाद टी ए, क्या लिख रहे हैं, ए एन और टी एच ई है ना, द, इसके जस्ट को छोटे ये पहले आएगा है ना, तो एडजेक्टिव के जस्ट पहले आती है। ओके, और यहाँ समझो छोटे छोटे क्या, तो इसका देते हैं और कुछ एग्जाम्पल है ना। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा, विशेषण, जो विशेषता बतलाएगी है ना, जो शब्द विशेषता बतलाता है बाबा उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। तो जब भी आता छोटे तो ये आर्टिकल यदि नॉन और एडजेक्टिव रहे साथ में तो एडजेक्टिव के पहले आएगा वो। जैसे देखो ही इज ब्रेव बॉय। बताओ कि यहाँ पे आर्टिकल कहाँ लगेगा, ए की जगह पर कि बी की जगह पर। इसको सारा नंबर देते हैं बाबू, एक नंबर पर कि दो नंबर पर, कंफर्म में किया लगेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेव बहादुर है ना, यहाँ पे नॉन चूँकि बॉय जो कि नॉन है बाबू, और ब्रेव बता रहे एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पे कहता है ही इज ब्रेव, अ बॉय नहीं है, ही इज अ ब्रेव बॉय हो जाएगा है ना, ही इज अ ब्रेव बॉय। छोटे थोड़ा इसका देखते हैं दूसरा इसका एग्जाम्पल है ना, इसका दूसरा देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे कि सी इज है ना, सी इज इंटेलिजेंट गर्ल है ना। यहाँ पे जो कि देखो छोटे ये गर्ल जो कि यहाँ पे नॉन है बाबू, और इंटेलिजेंट जो कि इसको बता रहा है छोटे विशेषता को, और यहाँ बात करें छोटे तो ये आर्टिकल आएगा छोटे, तो जब भी आएगा कहाँ, तो ये नॉन गर्ल के पहले नहीं इंटेलिजेंट के पहले आएगा, तो क्या लगेगा कि एन, क्या लगेगा बाबू कि एन लगा है ना छोटे कि एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसका और भी जैसे बाबू एग्जाम्पल तीसरा है ना, जो देखो कितना कि मोनिका है ना, मोनिका हैज और इसका तो क्या पे मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक है ना, लॉन्ग स्टिक, लॉन्ग क्या बाबू स्टिक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टिक क्या बाबू तो नॉन हो जाएगा छोटे, लॉन्ग जो किसके साथ छोटे विशेषता बतला रही है ना, और ये बाबू क्या छोटे आर्टिकल, ये हो छोटे एडजेक्टिव, ये क्या बाबू आर्टिकल है ना, कि आर्टिकल है ना, जो कि ये एडजेक्टिव के जस्ट पहले आया है। ये था वो दूसरा नियम में, ठीक। जैसे अब इसका जो किया तीसरा छोटे स्थिति क्या होगा, जैसे मान लो इसको इस तरह कि ये नॉन भी रहेगा, एडजेक्टिव भी रहेगा और एडवर्ब भी रहेगा, ठीक है, नॉन एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों साथ में रहेगा, नॉन एडजेक्टिव और एडवर्ब जो तीनों साथ में होगा ना, तो किसके पहले जो कि लगेगा आर्टिकल बाबू। ध्यान रखिए कि जैसे कुछ क्या था इसका नियम बाबू कि नॉन भी रहेगा है ना, नॉन भी होगा और इसमें एडजेक्टिव भी होगा, और जो कि उसमें छोटे क्या एडवर्ब है ना, एडवर्ब भी होगा है ना। जब ऐसा कंडीशन रहेगा बाबू तो जो आर्टिकल आएगा ना जस्ट इसके पहले आएगा, एडवर्ब के पहले आती है, मतलब कि यहाँ पे ए रहेगा अथवा जो कि ए एन रहेगा अथवा जो कि चाहे तो टी एच है ना, जो भी लगेगा वो ये एडवर्ब के पहले लगेगा, ठीक। ये नियम से बच्चों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। छोटे देते बाबू इसका कुछ एग्जाम्पल,
इसका जो पहला देखो एग्जाम्पल बाबू, तो तुम देख सकते हो क्यों सी इज वेरी पुअर गर्ल, है ना। यहाँ कहता क्यों, चलो कि आपके जो कि ये तीनों छोटे था, तीनों के पहले जो कि चाहते हो गर्ल, पुअर और वेरी, किसके पहले आर्टिकल आएगा, वेरी के पहले कि पुअर के पहले कि गर्ल के पहले। तो हम देखते हैं बाबू जाएगा वेरी के पहले, सी जब वेरी पुअर गर्ल, है ना। दूसरा से देखे छोटे, चलो हमारा इसका जो कि एग्जाम्पल बाबू, है ना, कि सी इज पे वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, है ना। यहाँ पे तो आर्टिकल किसके पहले लगेगा, तो रहेगा बाबू वेरी की जस्ट पहले क्या लगा, यहाँ पे ए और एन, है ना। आज देखते हैं इसका जो कि नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल होगा तीसरा, इसका देखें एग्जाम्पल होगा, है ना। तो कहता है छोटे क्या, तो ही इज, है ना, ही इज वेरी बेस्ट प्लेयर, फिर क्या हो बेस्ट प्लेयर, जो क्या कहता है कि वह ना काफ़ी बेहतर, सबसे बेहतर जो कि खिलाड़ी है। तो यहाँ पे कि जो लगेगा बाबू आर्टिकल कहाँ लगेगा, तो इसके पर एक बार बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, क्योंकि बोला कि जो इसका मतलब कि वह जो है ना सबसे बेहतर खिलाड़ी है, ये जो क्या खास का बहुत करा रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आर्टिकल द लग जाएगा, है ना, समझे, ये वेरी के पहले लग जाएगा। ठीक, इतना सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। चलो नेट के कारण थोड़ा हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे एक बड़ा नोट में आप लोग याद रखना बाबू, जब ऐसा कुछ रहेगा छोटे कि द वेरी, है ना, इसको नोट में आप लोग लिख लेना कि द वेरी, है ना, द वेरी का अर्थ, वेरी का अर्थ वही होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि द वेरी का हिंदी क्या है बाबू, वही होता है ना। तो वजह से कुछ देता हूँ छोटे एग्जाम्पल, साथ में वही तो होता है, लेकिन जो इसका प्रयोग करते हैं ना वो नॉन पर जोर डालने के लिए, ताकि अर्थ होता है लेकिन इसका यूज नॉन पर जोर डालने के लिए किया जाता है ना। तो इसका छोटा एग्जाम्पल, क्या, दिस इज द वेरी गर्ल, दिस इज द वेरी गर्ल। इसका हिंदी जो जब करो बाबू, तो यहाँ पे दिस का हिंदी क्या हो छोटे, यह हो जाएगा ना, यह, और द वेरी का मतलब वही, यह वही लड़की है ना। दिस इज द वेरी गर्ल, यह वही लड़की है। यहाँ पे द वेरी का अर्थ क्या छोड़े, वही हुआ, है ना।
और भी कुछ देखो छोटे यहाँ पे देखना चाहिए एग्जाम्पल बाबू कि दैट इज द वेरी चेयर। दैट का मतलब वह हो जाएगा और द वेरी का हिंदी वही, वह वही, और चेयर का हिंदी बाबू कुर्सी है। तो यहाँ देखिए बाबू हम लोग तो इतना कुछ है ना। तो वो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लगे क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है और थोड़ा वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही बनाएंगे, है ना। बाबू देखो इसका जो क्या नोट्स है ना तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हम ग्रुप में छोटे इसको भेज देते हैं, ठीक है। आप लोग केवल वीडियो देख लेना और बाद छोटे इसको उतारने वाला तो उसको हम वीडियो सॉरी इसका नोट्स हम व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देते हैं, ठीक।